नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों की लापरवाही हितग्राहियों पर भारी पड़ रही है। यहां आगरमालवा में 7 करोड़ 32 लाख रुपए मंजूर होने के बाद भी गरीब हितग्राहियों के आवास नहीं बन सके हैं। पक्का आवास मिलने की तमन्ना में इन हितग्राहियों ने अपने कच्चे घरौंदे भी तोड़ दिए। बेघर हुए सैकड़ों लोग प्लास्टिक की पन्नी के नीचे रहने को मजबूर हैं। अब हितग्राही नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के सामने गुहार लगा रहे हैं। बता दें, नगर पालिका की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में 1554 हितग्राहियों की डीपीआर मंजूर हुई थी, जिसमें 732 हितग्राहियों के 7 करोड़ 32 लाख रुपए उन्हें मिले थे। नगर पालिका पर अपात्रों को योजना का लाभ देने के आरोप लगे तो पूरा मामला राजनीति की भेंट चढ़ गया। परेशानी है कि अभी छत रहती है तो हमारे घर में सुकून से खाना कमाना जो भी करते, मजदूरी छोड़ के अब बेमजदूर के हो गए, घर बेघर हो गए एक तरह के। आपने शिकायत किससे करने जाए? सीमो साहब छुट्टी पे गए और मैडम से बात करो तो मैडम कहते कि 8 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, 8 दिन 15 दिन बाद जाओ, बोलते फिर देर से आना। तब किसके पास जाए? हमें पता है गरीब इंसान, हम क्या समझे कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, किससे बोले किससे नहीं बोले। तिरपाल बांध के रह रहा है, परेशान हो रहा बहुत। पैसे क्यों नहीं मिले? हॉल पे चला जाए, यूँ बताए मैं बैंक में जाओ तो कहते हैं कि खाते में पैसे नहीं तुम्हारे। नगर पालिका जाओ तो मैडम ये कह देती है कि आज नहीं कल आना, परसों आना, और मैडम कहती है परसों डल जाए कल डल जाए, ये कहते हो तो वहां से भगा भगोते हमारा। ये मैं देख रहा हूँ कि ये पूरे आगर में ही इस तरीका का है। ये जितनी भी नगर पालिका, चाहे आगर हो चाहे आसपास बड़ौद हो, कहीं भी पर हो, सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार। जो पैसे दे रहा है उसको जो है होल्ड पे भी नहीं रखा जा रहा, उसके पैसे दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन गरीबों से ना करें, आपकी संस्था या आपका विभाग या कोई भी इनसे भ्रष्टाचार ना करें। इन गरीबों की हाय और बददुआ मत लो। ये अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ बाहर पड़े हुए हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आप तत्काल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं आज मेरी जनता को, आगर के और आसपास के जिलों को आश्वस्त करता हूं कि मैं और हमारे विधायक नगर पालिका के सामने धरने पे बैठेंगे और इस मुद्दे को हम प्रदेश स्तर पर उठाएंगे। आगर में सेकंड डीपीआर में 1554 आवास की स्वीकृति हुई है, जिसमें से 732 हितग्राहियों का प्रथम किस्त आ चुकी है और इसमें 418 का पहली किस्त डाल चुके हैं, जिसमें 80 आवास निर्माणाधीन है और शेष कार्य भी प्रगति पर है। तो सिर से छिने आवास, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पक्के आवास की आस में कच्चे घर भी ग्रामीणों ने तोड़ दिए थे और ना ही उन्हें पक्का घर मिला और हितग्राही अब बेघर हो गए हैं। जानकारी अधिक लेंगे, हमारे साथ प्रमोद कारपेंटर आगर मालवा से ब्यूरो चीफ हैं, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रमोद, आपसे विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये आगर मालवा में जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी आवास योजना है, उसको यहाँ पे क्रियान्वित किया गया था। और उसके बाद जब हम बात करें तो अगस्त में 7 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। अगस्त में इसकी डीपीआर बनी थी और दूसरे चरण में 1554 लोगों की एक डीपीआर स्वीकृत हुई थी। 1554 लोगों को आवास योजना के अंतर्गत आगर में मकान देना थे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 732 जो हितग्राही हैं उसके मान से शासन ने, जो नगर पालिका है उसके खाते में 7 करोड़ 32 लाख रुपए डाल दिए थे और ये पैसा वहां से आवंटित हो गया था। मगर जब हम अगली बात करें तो नगर पालिका ने 400 से अधिक जो लोग हैं उनके खातों में उनके नाम को स्वीकृत करके और 1-1 लाख रुपए उनके खातों में डाल दिए। जब ये पूरा मामला 1-1 लाख रुपए डालने के बाद आम लोगों तक आया तो लोगों में ये आक्रोश हुआ कि ये कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया है। जो लोग हैं वो उनके राजनीतिक जो संपर्क है वो मान लें या दूसरे जो संपर्क है उसके माध्यम से उनको लाभ मिला है। तो ये जो राजनीति नगर पालिका में आई, इसी राजनीति के चलते जो तत्कालिक सीएमओ जाट थे उन्होंने किस्ते को से संपर्क करके रुकवा दिया। इस पूरे घोटाले का जिम्मेदार कौन है ये जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हितग्राही हैं विनोद कुमार बैरागी, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं। विनोद, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। विनोद। हाँ सर जी, क्या कुछ समस्याएं आपको आ रही हैं? जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है विनोद कि आप लोगों को पक्के आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हाँ सर, तो क्या माना जाए, आप लोगों ने क्या इसकी शिकायत किसी से की थी? हाँ सर, की थी हमने। तो किसी प्रकार का आश्वासन आपको दिया गया था? हाँ, तो वो नगर पालिका में जाते हैं हम लोग,
तो हमें कहते हैं कि 4 दिन में खुल जाएगा, 4 दिन में खुल जाएगा सर। हमको 3 महीने हो गए जाते जाते। तो क्या कुछ कहना था वहाँ के अधिकारियों का विनोद? वो सर वो यहाँ खुल जाएगा, हाँ खुल जाएगा, हाँ खुल जाएगा, ऐसे चक्कर देते हैं मैडम हमको। तो क्या आपको जो आवास था उसकी धनराशि भी नहीं दी गई? हाँ नहीं आई है, हमारे खाते में रुपया तो है जी पर होल्ड पे रखा। जी, चलिए तो जानेंगे। हमारे साथ प्रमोद कारपेंटर जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रमोद, आपसे भी जानेंगे, जिस प्रकार से विनोद ने बताया कि राशि को भी होल्ड पर रखा गया है। जी, वही मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरह से 400 से अधिक लोगों के खातों में जो पैसा डाला था तत्कालीन जो सीएमओ जज थे, और जब यह पूरा मामला राजनीतिकरण की भेंट चढ़ने लगा, ऐसी स्थिति में जो सीएमओ है उन्होंने बैंकों से संपर्क करके इन खातों पर रोक लगा दी थी। इन खातों को रोक दिया था कि किसी को भी पैसा ना दिया जाए और मामले की जांच चलेगी। मामले की जांच भी चल रही है प्रशासनिक रूप से, और यह देखने में जा रहा है कि किस तरह से लोगों को जो लाभ मिला है वो वाकई में हितग्राही जो हैं वो उसके योग्य थे या नहीं थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस मामले की जांच जो चल रही है, उस जांच चलने में काफी लंबा समय हो गया है। बिल्कुल, तो जांच चलते चलते काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। प्रमोद, हमारे साथ सुशीला बाई यादव जुड़ गई हैं, वो भी हितग्राही हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं। सुशीला जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मेरा कहना है कि मेरी दीवार गिर गई थी, नगर पालिका वाले आए, फोटो भी खींच के ले गए 3-4 बार। क्या फिर क्या हुआ? आपने शिकायत की उनसे कि आप लोग फोटो खींच के ले गए, लेकिन आपने आगे कार्रवाई नहीं की है? तो कार्रवाई तो सुनते ही नहीं। नगर पालिका में जाते हैं तो बस आपका आ जाएगा 4 जगह 10 बार फोटो खींच गए। फिर हमने कर्जा करके दीवार गिर गई थी ये भी बता दिया था, तो हमने दीवारें उठा ली लोगों के पैसे दे के। अभी हमारा छत भी बाकी रहा, यहाँ डल जाएंगे, तो अभी तक ये काम ही नहीं हुआ। सुशीला जी, क्या वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा? आप लोगों ने उनसे कुछ शिकायत नहीं की? शिकायत सुनते ही नहीं है। नगर पालिका में जाते हैं तो बोलते ही नहीं, बताते नहीं। हाँ आ जाएंगे, मैडम नहीं है, मैडम के पास जाते हैं तो हाँ आपका पर्चा चल गया। क्या चलिए, तो जी, तो समस्याएं काफी ज्यादा हैं, और वहां पर बात की जाए अधिकारियों की तो वो समस्याओं को आपके ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सुशीला जी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी अधिकारी हैं वहां, वो लगातार सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी चीज को लेकर नहीं की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुशीला जी ने बताया कि उनकी दीवार गिर गई थी, ऐसे एक दो नहीं कई लोग हैं यहाँ पर, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने मकान जो है वो तोड़ दिए थे। उसके अलावा इन्होंने इधर उधर से कर्ज लेकर कुछ काम करने की कोशिश भी की, मगर अब जब उनकी किस्तें नहीं आ रही है तो लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक हम प्रशासन की बात करें तो अब आने वाले समय में जब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और नगर पालिका के चुनाव के चलते दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस विषय को किसी भी रूप में हल्के में लेने के लिए मूड में दिखाई नहीं दे रही है, और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के चलते इसको भुनाने में लगी है। और राजनीति की भेंट जो ये मामला पूरा चढ़ा है, इसका खामियाजा उन सैकड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनके सर से छत चली गई है। निश्चित तौर पर मामला राजनीति की भेंट तो चढ़ा ही है प्रमोद, लेकिन जानना ये भी चाहेंगे कि जब आप अधिकारियों के पास गए तो क्या कुछ कहना था उनका? निश्चित तौर पर आपने ये भी संपर्क करने का उनसे प्रयास किया होगा कि लगातार सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है और न ही आगे कार्रवाई की गई है। देखिए, जहाँ तक हम बात करें अधिकारियों से बात करने की, तो आपने जिस तरह से 22 में सुना होगा, अधिकारी कहीं न कहीं कन्नी काटते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में लेकर, और वो एक दूसरे विभाग पर ढूंढते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे विभाग से कोई पैसा नहीं रुका है, दूसरे विभाग से कहीं न कहीं दिक्कत है। ऐसे ही चलते पूरा विभाग जो है वो कहीं न कहीं माने तो सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के बाद इस मामले से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजनीति की भेंट चढ़ा है पूरा मामला, उसी की वजह से बैंकों में पैसा रुका हुआ है, और अब जब जो सीएमओ आए हैं अब वो भी इस मामले में पड़ना नहीं चाहते हैं। एक चीज और मैं आपको बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका जो विभाग है नगर पालिका में, उसकी जवाबदारी लेने के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मनोहर बागड़ी सहायक यंत्री हैं नगर पालिका के, वो जुड़ गए हैं। मनोहर जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। मनोहर जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ बोले। चलिए मनोहर जी, आगर मालवा का एक मामला है जहां हितग्राहियों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास वो किसका मामला है मैडम, कुछ आप बता पाएंगे? बिल्कुल, प्रमोद कारपेंटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। प्रमोद,
मनोहर जी को जानकारी दीजिए, कहाँ का मामला है और कितना समय हो गया है? आप बता रहे थे जिस प्रकार से जांच कमेटी गठित की गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया वहां से नहीं आई है। जी वागली जी, जिस तरह से आपने 400 से अधिक लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपए जमा किए हैं और 7 करोड़ 32 लाख की जो आपकी स्वीकृत होकर राशि आई है, वो राशि अभी पेंडिंग है। बैंक में आपने उन सारे राशियों को रोक लगा दी है, वही एक मामला है और काफी लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ठीक है मनोहर जी। रोक है ना, रोक हमारे यहाँ से इसमें लगती है। इसके लिए अकाउंट शाखा और सीएमओ रहता है। मेरे पास आज वर्तमान में कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं है। चलिए प्रमोद हमारे साथ जुड़े हो। प्रमोद, जिस प्रकार से मनोहर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी मामला उनके पास लंबित नहीं है। देखिए वही बात है कि हर विभाग एक दूसरे पे टालने के लिए लगा है। अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि अकाउंट शाखा है वहां से पैसा रुका हुआ है या जो सीएमओ है वहां से रुका है, तो निश्चित रूप से नगर पालिका के जो अधिकारी हैं एक दूसरे पर टालम टोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसका खामियाजा जो है उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या माना जाए, लगातार इस प्रकार से कहा जा रहा है कि हमारे पास काम नहीं रुका है, आगे भी यही कहा जाता है हमारे पास काम नहीं रुका है, तो क्या माना जाए, काम आखिर कहाँ रुका है? मनोहर जी। हाँ जी, हम तो मैडम जी हमारे पास नहीं रुका हुआ है। तो आप जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। जांच कब होगी, आगे ये जो समस्या है इसका समाधान कब होगा, आवाज कब मिलेंगे लोगों को? ये समाधान के लिए सब सीएमओ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लंबित नहीं है और भुगतान करना और रोकना ये उनका काम है। हम नहीं रोकते कभी किसी का भुगतान। लोगों का ये भी कहना है मनोहर जी कि लगातार उच्च अधिकारियों के पास जाकर शिकायत की जाती है, लेकिन सिर्फ उनको आश्वासन मिलता है कि आवास मिल जाएगा, जो भी किस्त है वो आ जाएगी उनके खाते में, लेकिन अभी तक राशि होल्ड पर है। तो होल्ड पे मैडम बताया ना, होल्ड हम नहीं लगाते हैं, तो हमारे यहाँ से प्रकरण चला जाता है, भुगतान करना है इस सीएमओ को। चलिए ठीक है, हम सीएमओ से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे मनोहर जी, लेकिन तब तक आपसे ये जानना चाहेंगे, हर जो भी डिपार्टमेंट से बात करी जाती है, संपर्क किया जाता है, उनका यही कहना होता है कि हमारे यहाँ से चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आखिर क्या माना जाए, चीजें अटकी कहाँ हैं? हाँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सीएमओ साहब से चर्चा कर लीजिएगा। जी, हमारे साथ प्रमोद कारपेंटर भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, चलिए हमारे साथ सीएमओ जी जुड़ गए हैं, तो बने सिंह जी माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका NT24 में। थैंक यू। बने सिंह जी, एक समस्या है आगर मालवा की, जहां पर लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है। मैडम 734 लोगों की डीपीआर स्वीकृत हुई है, जिसमें से 300 लोगों को मैंने डाल दिए हैं और बाकी लोगों के पेमेंट के लिए फाइल कंप्लीट जांच करवा के कंप्लीट करके प्रशासक महोदय कलेक्टर साहब के पास कब ये जो पेमेंट है कंप्लीट होगी बने सिंह जी, क्या माना जाए कब ये पेमेंट कंप्लीट होगी? जी एक सप्ताह में पेमेंट डल जाएगा इनका। देखिए ग्रामीणों का ये कहना है, जो वहां पर रह रहे हैं, हितग्राही हैं जो, उनका ये कहना है कि लगातार वो उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें इसी प्रकार से आश्वासन मिलता है कि 1 हफ्ते में पेमेंट दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनके खाते में पेमेंट नहीं आई है। मैडम मैं तो अभी आया हूँ, 2 महीने हुए मुझे, परंतु मेरे आने के बाद में 300 लोगों को पेमेंट डाल दिया गया है, बाकी लोगों को 1 सप्ताह में डाल दिया जाएगा। चलिए सुशीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बने सिंह जी आप भी बने रहिएगा, उनसे जान लेते हैं, वो हितग्राही हैं, दरअसल उन्हीं की समस्या थी तो उनसे जान लेते हैं। सुशीला जी क्या कहेंगी, आपके खाते में अभी तक पेमेंट नहीं आई है, राशि नहीं आई है जो आवास की, समस्या बताइए। मैडम अभी तक 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल हो गए सुशीला भाई रमेशचंद के नाम से आगर में, पर मेरे खाते में कोई पैसे भी नहीं आए, कोई सुनवाई भी नहीं करता है। चलिए सीएमओ जी 2.5 साल हो गए, अभी तक खाते में पेमेंट नहीं आई है। मुझे तो यहाँ नियुक्त हुए को 2.5 महीने हुए हैं, है ना। अब वो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे आइडिया नहीं, मैंने तो यहाँ आने के बाद में 300 लोगों को पेमेंट डाल दिया है। तो सीएमओ जी क्या माना जाए, 2.5 महीने में अभी तक ये जो जांच है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जांच रिपोर्ट आपके पास तक नहीं आ पाई है, कि आखिर घपलेबाजी कहाँ हुई है? निश्चित तौर पर देखिए घोटाला तो हुआ है, क्योंकि जब हमने अभी सहायक यंत्री से संपर्क करने का प्रयास किया था तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमारे यहाँ से चीजें क्लियर है, तो आखिर चीजें अटकी कहाँ है, इसकी जांच होनी आवश्यक है। जी जांच हो चुकी है, जांच होके प्रकरण प्रशासक महोदय को भुगतान हेतु भेज दिया है ना, वहां से हो जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। तो कब तक भुगतान होगा? देखिए आवास यदि नहीं मिलेगा उनको तो वो लोग पन्नी के नीचे पन्नी का घर बना के रहने को मजबूर हैं। नहीं ऐसा नहीं है, इनके मकान बने हुए हैं पाले जी, है ना, जो कह रहे हैं कि तोड़ दिए गए, किसी ने नहीं तोड़े हैं, है ना। उन लोगों ने खुद यदि अपने मकान तोड़े हैं प्रधानमंत्री आवास की आस में, तो क्या गलत किया है? नहीं तो आप ये तो अपने तो 2.5 महीने हुए यहाँ पे, 2.5 महीने में 300 लोगों को डाल दिए,
बाकी लोगों के डाल दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, विश्वास दिलाइए हमें, आश्वासन नहीं विश्वास चाहिए कि अब ये जो समस्या है इसका समाधान होगा। जी 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 जी, बराबर बराबर। चलिए बहुत धन्यवाद बने सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, 2.5 साल से जिस प्रकार से सुशीला जी हितग्राही हैं, उन्होंने ही बताया कि 2.5 साल से अभी तक उनके खाते में राशि नहीं आई है। मनोहर जी। मैडम, मनोहर सुशीला जी कौन है, उनका प्रकरण भी नहीं आया है। अब वो या तो सुशीला जी आके यहाँ बताएं कि भाई हमारा ये है। अब तो क्या हमारा, देखिए सुशीला जी एकमात्र नहीं है, हमारे साथ एक और हितग्राही जुड़े थे, उन्होंने भी यही बताया कि साल हो गए हैं काफी, लेकिन अभी तक उनके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है। अब सुशीला जी है कौन है, या फिर उनका कौन सा प्रकरण सैंक्शन हुआ या नहीं हुआ, अब वो आया तो आके बताएं कि हमारा ये प्रकरण है। चलिए ठीक है, अगर प्रकरण सैंक्शन नहीं हुआ है तो कब तक होगा? प्रकरण देख के ही बता पाएंगे मैडम, बिना प्रकरण वैसे तो कुछ बता नहीं पाएंगे इसमें। चलिए सुशीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोहर जी, सुशीला जी आपका प्रकरण सैंक्शन नहीं हुआ है, ये कहना है मनोहर जी का। मेरा 2.5 साल हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं आया। फोटो खींच गए 10 बार मैडम। क्या? चलिए तो क्या सुशीला जी आपका क्या कहना है, अधिकारियों को जानकारी है कि अभी तक आपको आवास की राशि प्राप्त नहीं हुई है? सबको जानकारी है, सीमो साहब बदला गए थे नए, तो मैं वो निधि मैडम को कागज सब दे के आई थी। तो जो नए सीएमओ आए थे आपने उनसे शिकायत की थी? नए सीमो तो है नहीं, छुट्टी पे चल रहे थे मैडम ने, उस रोज में गई थी तो निधि मैडम को कागज मंगाए थे, सब दे के आई थी, तो यू के सीमो साहब के पास चल जाएगी। चलिए मनोहर बागड़ी जी अब क्या कहेंगे? तो आप बता रहे निधि मैडम को कागज दिए, तो निधि मैडम कागज पुटअप करेंगे भी है भाई, मेरे पास मेरी टेबल तो पे आपकी लंबित कोई रहेगा। जिम्मेदारी नहीं बनती यदि आवास की राशि नहीं मिली है तो? मनोहर जी ये बताइए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो मैडम सुशीला जी का प्रकरण देखें तो मालूम है मेरी टेबल पे 5 मिनट भी पेंडिंग नहीं रहेगा। देखिए सीएमओ जी से आपने कहा संपर्क करने का प्रयास करें, हमने संपर्क किया उनसे, उन्होंने ये कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया है, लेकिन यदि सवाल यही उठता है बार बार कि यदि ट्रांसफर हो जाए तो क्या लोगों को, हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलेगा जो भी योजनाएं हैं? मनोहर जी लीगल होगा तो बिल्कुल मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई, अगर हितग्राही लीगल होगा तो मिलेगा। दिक्कत तो आप लोग पैदा कर रहे हैं ना, वही तो बात है, वही तो आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार यही तो सवाल कर रहे हैं कि आखिर दिक्कत आई कहाँ है? मनोहर जी अब मैडम जब बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई सुशीला जी का प्रकरण नहीं आया ना, मेरे पास कोई लंबित है, तो मेरे टेबल ठीक है, पर कोई खैर प्रकरण बहुत से नहीं हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ये समस्या बताई है, उनका ये कहना है कि अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, अब देखना होगा कि कब तक उन्हें आवास की राशि मिल पाती है। बहुत धन्यवाद मनोहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद कारपेंटर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए प्रेरणा, जिस तरह से सारे अधिकारी एक दूसरे पर ढोलते आपको नजर आ रहे हैं, ये जो बागड़ी जी हैं ये एक बड़े अधिकारी हैं, सहायक यंत्री हैं नगर पालिका में। इसके बाद हमने सीएमओ से भी बात करी, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक दूसरे के ऊपर टालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला इस तरह से था कि जो अपने अपने हितग्राही हैं या जो अपने अपने संपर्क के लोग हैं उनको चयनित करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए थे और उन्हीं के खातों में पैसे डाले थे। मगर जब यहाँ राजनीति आई, जो लोग इसके विरोधी थे या कहें कि जिनके पक्ष के लोगों को लाभ नहीं मिला था, वो लोग इसमें एक्टिव हुए और उन्होंने आपत्तियां लगाई और पूरा मामला राजनीति की भेंट चढ़ा। अब जब मामले की जांच हो रही है कि जिन लोगों को 400 से अधिक लोगों को जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए थे, उनकी जांच होने वाली है कि क्या ये हितग्राही वाकई में जो है लीगल थे या कुछ सेटिंग करके इन लोगों को दिया गया है। और जो भी हो, इस पूरे मामले में जो लोग वास्तविकता में हितग्राही थे, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिनके पास चलने फिरने के लिए जो अपंग हैं, उसके अलावा कई मकान तोड़ चुके हैं लोग। बिल्कुल प्रमोद, देखिए समस्याएं काफी जटिल हैं। जान लेते हैं, गोविंद सिंह बरखेड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। गोविंद जी, एक मामला है आगर मालवा का जहां पर लोगों को आवास नहीं मिला है और ना ही आवास की राशि दी गई है। कहाँ है ऐसा? हम हमारे लोगों को अगर जानकारी होगा नहीं, ऐसे लोग हमारे पास आएंगे कोई तो हम उसका प्रयास करेंगे, उनको दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए लगभग 400 से भी अधिक लोग हैं जिनको अभी तक राशि नहीं दी गई है। हमारे साथ प्रमोद कारपेंटर जुड़े हैं, वो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे देंगे। प्रमोद, देखिए इसमें नगर पालिका जो कांग्रेस समर्पित सरकार कही जा सकती है, तो ये मामला अगस्त से शुरू हुआ था और अगस्त में कई लोगों के बैंक में खातों में राशियां गई थी आवास योजना के लिए। और जब इसमें पूरा राजनीतिकरण हुआ, ऐसा जानकारी लगी कि जो अपने अपने लोग हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर पालिका ने घर दिए हैं। उसी के चलते जो है प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है और नगर पालिका ने इनके खातों में पैसे डालने से रोक लगा दी। और वही वजह है कि आज हजारों लोग जो हैं
सैकड़ों लोग अपने अपने घर से वंचित। प्रमोद, सवाल ये भी उठता है कि कितने लोगों को अभी तक आवास की राशि जो है वो नहीं मिल पाई है? जी बिल्कुल, यहाँ सैकड़ों लोग हैं, पहले 700 ठीक है, सैकड़ों लोग हैं जिनको राशि नहीं मिली है। गोविंद सिंह बरखेड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे गोविंद जी? जिसको अगर नहीं राशि मिली है तो उनको अपन बातचीत करके और प्रशासन से बातचीत करके उनको राशि दिलवाएंगे देखिए, अपन। बातचीत तो लगातार की जा रही है, लेकिन अब आगे कार्रवाई कब करेंगे, यही तो बात है। ये तो उसमें अपन समझे तो सही, भाई क्यों नहीं मिली, किस कारण से नहीं मिली। तो कारण ही तो लगातार खोजे जा रहे हैं, 2 साल हो गए, अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया है। गोविंद जी, फिर अपन उनको ढूंढेंगे, बातचीत करेंगे। मैं आज हमने हितग्राहियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया था। हितग्राहियों का ये कहना है कि जब उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया पूरा मामला। उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते बाद राशि आ जाएगी, 1 दिन बाद राशि आ जाएगी, लेकिन अभी तक उनके हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं आई है। 2 साल हो गए हैं। मकान वकान उनका कंप्लीट हो गया और उसके बाद भी राशि नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई है राशि। हाँ। क्या माना जाए गोविंद जी, अब आगे कब तक ये जो समस्या है इसका समाधान होगा? गोविंद जी, तो समाधान आज ही वो लोग हमारे ये लोग हैं, मैं कब से आज ही बात करूं। देखिए, जांच तो चल ही रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। जिससे अपन बात करेंगे तो उसका निष्कर्ष तो निकलेगा। पता नहीं कैसे आपको इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन मामला जांच के अंतर्गत भी आया है, जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकला है। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या माना जाए, राशि कब तक आएगी लोगों के खातों में? अगर चल रही है और जांच में अगर कोई उसमें जो कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। निश्चित तौर पर अब देखना यही होगा गोविंद जी कि दोषी कौन निकलता है, क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की गई है उनका साफ तौर पर यह कहना है हमारे यहाँ से चीजें क्लियर हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में चीजें जाके अटक गई हैं। तो जो भी भाई दूसरे के यहाँ अटक गए तो उसकी भी तो जांच होगा, क्यों अटक गई उसके यहाँ, बिल्कुल क्यों अटकाई। जांच इसकी होनी चाहिए, लेकिन कब तक जांच होगी, कब तक इसका निष्कर्ष निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। गोविंद जी, आप ये हमारे पास आ जाए, मैं आज ही इसके बाद बातचीत करके इसका निराकरण निकालेंगे कि भाई क्यों नहीं निकल रहा निराकरण। अब इसको मेरे को जानकारी थोड़ी है कि भाई कहाँ तक वो ये लोग कहाँ तक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आश्वासन मिला है गोविंद जी द्वारा कि जो भी समस्या है उसका निष्कर्ष जल्द ही निकाला जाएगा, जांच की जाएगी इस पूरे मामले की। हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रमोद कारपेंटर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या कहेंगे, अब तो आश्वासन मिला है गोविंद सिंह से? नहीं देखिए, अभी आश्वासन तो मिला है, ये तो माना जाएगा, मगर वास्तविकता में जिस तरह से लोगों को जो तकलीफ हो रही है, अभी ये इस तरह राजनीति चलती रही है। और एक बात और ये बताऊंगा कि कुछ दिन बाद ही अब जब नगर पालिका के चुनाव होना है, तो जल्दी अगर इसका निर्णय नहीं होता है, जल्द ही अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले समय में जब आचार संहिता लग सकती है, नई परिषद आ सकती है, तो ये जो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मकान तोड़ दिए हैं या जिन्होंने कहीं से ब्याज से पैसा ले लिया है, इन लोगों को काफी परेशानियां आने वाली है। क्योंकि जब इनके खातों में राशि नहीं जाएगी, ऐसी स्थिति में जब तक कि नया कोई अमिटमेंट नहीं आता है या कोई इनके खातों में पैसा नहीं आता है, तब तक इन लोगों को इसी तरह से रहना पड़ेगा। तो ये एक मुसीबत आम लोगों तक आ सकती है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को पहले जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से जल्द निवारण करके इन जो 400 से अधिक लोग हैं इनके खातों में पैसे डाल देना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रमोद हमारे साथ तो गोविंद जी जुड़े थे, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी समस्या होगी उसका समाधान जल्द किया जाएगा। हमारे साथ बाबूलाल यादव जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी। बाबूलाल जी, एक मामला है आगर मालवा का, जहां लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है और न ही आवास की राशि। बिल्कुल सत्य है जी। आगर में अभी तक पूरे जिले में और आगर नगर में भी, नगर पालिका में अभी तक ना तो आवास मिला है, ना आवास की राशि मिली है। पात्र लोग छूट गए और अपात्रों के खाते में राशि डाली गई है। समस्या आप हमें मत बताइए, ये बताइए कि आपके द्वारा क्या किया गया है। हमारे द्वारा ये किया गया कि हमारे कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, शिकायत की गई, CMO को शिकायत की गई
उसके उपरांत सभी जगह हमने उसकी शिकायत की है। चलिए, और तो हमने शिकायत की गई है। बहुत धन्यवाद गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, माफ कीजिएगा बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि शिकायत की गई है, कांग्रेस द्वारा भी आश्वासन मिला है, भाजपा द्वारा भी। अब देखना होगा कि इसकी कार्रवाई कब तक की जाती है। प्रमोद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बता दें कि आगर मालवा का मामला है, जहां पक्के आवास की आस में घर तोड़ दिए गए, लेकिन अभी तक उनको आवास भी नहीं मिला है और ना ही हितग्राहियों को आवास का पैसा मिला है। अब देखना होगा कब तक इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत।